हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम लेकर आए क्लास 11th का समाज शास्त्र का पेपर। तो दोस्तों आपका समाज शास्त्र का पेपर अर्धवार्षिक 2021 में कैसा आने वाला है, ये पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका समाज शास्त्र का जो अर्धवार्षिक पेपर है वो किस तरह से आएगा। तो दोस्तों आपको इसमें निर्देश पढ़ लेना है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, प्रश्नों के उत्तर सटीक होने चाहिए। प्रश्न का 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 12 तक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 19 तक के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 20 से 21 तक के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपके जो प्रश्न होंगे, पहले वस्तुनिष्ठ आते हैं, फिर इसके बाद खाली स्थान आते हैं। तो पहला आपका दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला है समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो डेड डैश आपको फिल करना है कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाज शास्त्र रेडस है। समाज शास्त्र क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों इनके आंसर भी चाहिए आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं। इनका फुल सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्राथमिक समूह आकार में कैसा होता है, तो आपको फिल करना है प्राथमिक समूह जो होता है वो आकार में कैसा होता है। पद्धति वह व्यवस्थित ढंग है जिसके द्वारा कोई डेटा अध्ययन किया जा सकता है। जाति एक डैश आपको भरना है। वर्ग है, जाति किस प्रकार का वर्ग है ये आपको लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए की गई। तो ये की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किसके लिए की गई है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके बाद आत्महत्या पुस्तक के लेखक कौन है। आत्महत्या पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क वेबर, इमाइल खुर्शीम, जी.एस. धुरिये। इसके बाद महानगर कहा जाता है जिनकी जनसंख्या 5 लाख तक है, या 8 लाख, या 9 लाख, 10 लाख से अधिक, किसको महानगर में घोषित किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? एम.डी. जॉनसन का, अरस्तु का, बोगार्डसन का, आगबर्न का। इसके बाद भारत में मुगल शासनकाल में अल्पसंख्यक माना गया हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, अंग्रेजों को। इनके जो भी आंसर आपको आते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं आते हैं तो ये भी बताएं कि आपको आंसर चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीके में होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति व्यवस्था आदि सामाजिक संरचना के स्वरूप के तत्व हैं। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, अर्धवार्षिक के लिए भी और आपके फुल जो ईयरली एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। जब एक वर्ग पूरी तरह आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? मनुष्य जिन विभिन्न विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं और शिष्टाचारों के तरीकों में जीवन व्यतीत करता है उन सभी से किस संस्कृति का निर्माण होता है। सत्य और असत्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य आते हैं आपके। परिवार, नातेदारी, समूह, जाति, रक्त संबंधी समूह है, सही है या गलत है। किसी तत्व को बातचीत के द्वारा समझने के स्थान पर स्वयं अपनी गहन दृष्टि से समझने की प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रश्नावली। सही है या गलत है आपको बताना है। अवलोकन बहुत से प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। प्रकार्यात्मक पद्धति को समझने के लिए पहले कार्य शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है। शक्ति और अधिकारों के असमान सामाजिक विभाजन का हम सामाजिक स्तरीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़े बनाइए। जोड़ी आपको बनाना है जी.एस. धुरिये और इसके बाद डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी। ये आपको मैच करना है। किससे मैच होगा? भारत में समाज शास्त्र के अध्ययन के कोई 4 लाभ लिखिए। समाज शास्त्र के आरंभिक विकास से संबंधित किन्हीं 4 समाज शास्त्रियों के नाम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार की परिभाषा दीजिए तथा परिवार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विवाह की परिभाषा दीजिए तथा विवाह के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संस्कृति के अर्थ तथा प्रकारों की विवेचना कीजिए। संस्कृति तथा पर्यावरण के संबंध को समझाइए। प्रतिस्पर्धा के मुख्य प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। संघर्ष की किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
जनसंख्या वृद्धि किस तरह सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है? क्रांति और प्रगति में क्या अंतर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। पर्यावरण के अर्थ को समझाइए। पर्यावरण के आधार पर गांव और नगर की तुलना कीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है? समाज शास्त्र का राजनीतिक शास्त्र में संबंध स्पष्ट कीजिए। समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, ये भी आपको बताना है। आर्थिक समस्याएं किस तरह अर्थव्यवस्था के रूप का निर्धारण करती हैं? सरकार से आप क्या समझते हैं? सरकार के कार्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आपका आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 समाजीकरण के मुख्य सिद्धांतों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। व्यक्तित्व निर्माण के सांस्कृतिक कारक कौन से हैं? सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। निर्जातिकी के अर्थ तथा स्त्रीकरण से इसके संबंध की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिस्थिति क्या है? इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। औद्योगिक नगर तथा महानगर के अर्थ और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। समाज शास्त्र के लिए मैक्स वेबर के योगदान की संक्षेप में विवेचना कीजिए। समाज शास्त्र के लिए दुर्खीम के योगदान का भी मूल्यांकन कीजिए। धुर्ये के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? परंपरा के बारे में डीपी मुखर्जी के अनुसार परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रश्नावली के अनुसार प्रमुख प्रकार कौन से हैं? विवेचना कीजिए। अवलोकन के मुख्य प्रकार क्या हैं? विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपका पूरा का पूरा समाजशास्त्र का पेपर। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा पेपर पूछा जाएगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप एक बार पढ़ लें। इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है दोस्तों। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक पेपर के सैम्पल पेपर डाल दिए। केवल ये आपका सैम्पल पेपर है, ना कि आपका ये पेपर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। तो दोस्तों कमेंट करने के पहले आप सोच लीजिए कि ये जो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये केवल आपके लिए सैम्पल पेपर है और इससे आप गैस लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। और पूरा पेपर एकदम नहीं फंसता है। किसी भी पेपर के पहले अगर आप देखेंगे तो वो पेपर आपको नहीं मिल सकता है, केवल उसका सैम्पल पेपर ही आपको मिल सकता है। तो उसका सैम्पल पेपर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं और इनके आंसर भी आपको दे रहे हैं। जो पेपर आप देकर आ रहे हैं, कितना आपका सही है कितना गलत है, उसका भी हम आपको विश्लेषण करके पूरा पेपर सॉल्व करके बताते हैं कि आपका कितना पेपर सही है। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक का सॉल्व पेपर सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। और अभी हम वीडियो डाल चुके हैं सारे सब्जेक्ट के, सारी क्लासों के डाल रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।